एपिसोड 8 की अब शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग को एक काफी ज्यादा अंधेरी जगह दिखाई जाती है और वहाँ का गेट जैसे ओपन होते हैं हम लोग को वहाँ पर अब एक मोस्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी समय से यही वेट कर रहा है। हमें अब ये भी दिखाया जाता है कि वो मोस्टर शायद से एक लड़की है। तभी बचाने से हारुका की आंख खुल जाती है और अब उसे पता चलता है कि वो ये सब कुछ एक सपना देख रहा था। वो कहने लगता है कि कितना अजीब सपना था। अगले सीन में वो उठकर चला जाता है और वो अब भी काफी ज्यादा थका हुआ था टानका से लड़ने के बाद। तभी उसे वहाँ पर सभी नर्स दिखाई देते हैं। हारुका उनसे कहते हैं तो तुम लोग वापिस से डंजन में जा रहे हो, जिस पर कहते हैं वहाँ पर हम लोग को एक रेयर आइटम के बारे में पता चला है। लोग तुम्हें जैसे देखते हैं या फिर तुम्हारे बारे में सोचते हैं तुम उस आइटम का यूज करके उस सोच और देखने की शक्ति को बदल सकते हो। जिस पर अब हारुका कहता है कि तुम जैसे नर्स के लिए ये चीज बिल्कुल सही रहेगी। जो सुनकर वो लोग उससे कहते हैं कि तुम अपनी भी सोचो, चलो हम तो जाते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो चले जाते हैं। जो देखकर हारुका कहता है कि चलो ये तो इतनी जल्दी एडवेंचर करने के लिए चले गए, चलो मैं भी चलता हूँ। मुझे फाइनली नर्स मिल चुके हैं और साथ में मैंने टानका को भी हरा दिया है। अब मुझे यहाँ पर रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो वापिस से फॉरेस्ट में चलते हैं और अपनी अकेले जिंदगी एंजॉय करते हैं। हारुका वहाँ से जाने वाला होता है तभी अब उसे पता चलता है कि अब क्लास रैप उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है उसकी सारी बातें सुनने के बाद। वह उसे कहते हैं कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो हारुका भी अब डर जाता है और कहता है बोलो क्या हुआ। अगर तुम मुझे और लेक्चर देने वाली हो तो मत दो, क्योंकि कल मुझे काफी लेक्चर मिल गए थे। इसके बाद हमें अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियां हारुका से काफी गुस्से में होती है और वो काफी देर तक हारुका को डांट रही होती है क्योंकि वो बिना बताए वहाँ से चला गया था। तभी क्लास रैप कहती है कि नहीं, सभी लोगों ने तो तुम्हें डांट दिया था पर मेरी बारी रह गई है। अब मुझे बताओ कि तुम हमेशा खतरनाक काम अकेले क्यों करते हो, ऐसा फिर से मत करना। तो हारुका को भी अब उसकी बात माननी पड़ती है। जो सुनकर क्लास रैप खुश हो जाती है और अब वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अब हारुका कहता है कि क्लास रैप तो टानका से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी हारुका के दिमाग में एक आइडिया आता है क्लास रैप से बचने का और अब वो उसी रेयर आइटम के बारे में याद करता है जो कि नर्स ने बताया था, जिसका यूज करके वो लोगों की थिंकिंग को चेंज कर सकता है। हारुका कहता है कि अगर वो मुझे आइटम मिल जाएगा तो मैं सभी लोगों को मुझे पसंद करवा लूंगा, इससे कोई भी मुझ पर गुस्सा नहीं होगा। चलो फिर चलते हैं सीधा डंजन में उस आइटम को लेने के लिए। ऐसा बोलकर हारुका चला जाता है। अगले सीन में हम लोग मिरर को देखते हैं जो कि अपने फादर के लिए चाय पानी ले आती है और अब वो उनसे कहती है कि आप काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। तो उसका फादर कहते हैं हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा टाउन फ्रंटियर में आता है, मॉन्स्टर्स काफी बढ़ चुके हैं, इसकी वजह से काफी कम मर्चेंट आ रहे हैं यहाँ पर। अगर मेरे जैसा लॉर्ड काम नहीं करेगा तो आखिर ये टाउन कैसे प्रोग्रेस करेगा। तभी अचानक से वहाँ पर अभी काफी तेज से भागता हुआ बंदा आ जाता है जिसे देखकर मिरल कहती है कि तुम्हें तो डंजन के लिए साइन किया गया था ना। जिस पर वो बंदा कहता है हाँ। ऐसा बोलने के बाद वो एक रिपोर्ट देता है और कहता है कि दिक्कत हो गई है, काफी सारे मॉन्स्टर्स का झुंड यहीं आ रहा है। ये सुनकर मिरल और उसके फादर काफी हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग अब हारुका को देखते हैं जो कि अब बाहर आ चुका है और अब वो डंजन की तरफ जा ही रहा होता है। तभी अब अचानक से उसकी परसेप्शन स्किल उसे कुछ बताती है और अब उसे पता चलता है कि अब उसकी तरफ अब काफी सारे ऑर्क्स आने लगे हैं। उन्हें देखकर हारुका लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं इन्हें वार्म अप की तरह यूज करूंगा। अगले सीन में हम लोग अब गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि क्लास रैप से कहता है कि क्या तुम लोग हमारी मदद कर सकते हो मॉन्स्टर्स को रोड पे से हटाने के लिए। तो अब क्लास रैप भी मान जाती है। तभी अब वहाँ पर मिरर दौड़ते हुए आ जाती है जिसे देखकर क्लास रैप भी पहचान जाती है कि तो लॉर्ड की बेटी है। तभी मिरर उन लोगों को बताती है कि काफी बड़ी दिक्कत होगी है और एक काफी बड़ा झुंड हमारे टाउन पर हमला करने के लिए आ रहा है। लोगों ने हमारे नेबरिंग विलेज को तबाह कर दिया है। जो सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर बाकी सभी एडवेंचर्स तो टाउन को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लास रैप भी गिल्ड मास्टर से कहती है कि हम लोग भी मदद करेंगे। तो गिल्ड मास्टर भी मान जाते हैं। इसके बाद अब क्लास रैप जाती है इनके तरफ, वो भी अपने सभी साथियों को बताने के लिए कि आखिरकार क्या हो रहा है। वो अब जा रही होती है। तभी अब उसे पता चलता है कि हारुका तो यहाँ पर है ही नहीं। वो अब उसे ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को अब हारुका को ही दिखाया जाता है जिसके सामने अब काफी सारे ऑर्क होते हैं, जिसे देखकर हारुका कहता है कि इतने सारे ऑर्क को एक साथ मैंने कभी नहीं देखा है, इनके साथ तो एक ऑर्क किंग भी है। ऐसा बोलने के बाद अब हारुका उन लोगों के ऊपर हमला करके काफी सारे ऑर्क को आराम से हरा देता है। अगले सीन में वापस हम लोग को अब टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग अब इकट्ठा हो चुके हैं उन ऑर्क्स को हराने के लिए। वो सभी लोग अब उन ऑर्क्स से पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। वो सभी लोग अब काफी ज्यादा जोश में होते हैं पर अब उन लोग को पता ही नहीं होता है कि हारुका उन सभी ऑर्क से अकेले ही लड़ रहा है। हम लोग अब हारुका को देखते हैं जो कि अब उस ऑर्क किंग से लड़ रहा है और उसके ऊपर हमला करता है पर अब उसे कुछ भी नहीं होता है। जो देखकर अब हारुका उसके ऊपर काफी सारे हमले कर देता है और अब वो उस ऑर्क किंग को हरा देता है। उसे हराने के बाद वो काफी खुश हो जाता है और कहता है चलो यहाँ का तो काम पूरा हुआ। यहाँ पर तो काफी सारे ऑर्क थे, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। चलो कोई नहीं, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चलो अब ढूंढते हैं कि आखिरकार ये डंजन कहाँ पर है। हारुका अब डंजन के पास आ जाता है जहाँ वो देखता है कि एक गार्ड खड़ा होता है। जो देखकर हारुका अब अपनी स्टील स्किल का यूज करके इनविजिबल होकर चुपचाप से डंजन के अंदर चला जाता है। वो जैसे बंदर आता है उसे पता चलता है कि ये जगह तो सही में काफी ज्यादा पुरानी है और यहाँ पर काफी सारे एडवेंचर्स आए होंगे। इसके बाद अब हारुका आगे बढ़ता है और सोचने लगता है कि आखिरकार वो नर्स किस आइटम को ढूंढ रहे थे, मुझे उसे ही ढूंढना होगा। हारुका अब उस आइटम को ढूंढ ही रहा होता है तभी उसे एक चेस्ट मिल जाता है जिसे वो ओपन करके उसके ऊपर अप्रेजल यूज करता है। पर अब वो ये देखकर काफी गुस्से में आ जाता है कि इस चेस्ट के अंदर तो काफी ज्यादा बेकार का सामान है। इसी तरीके से अब उसे
काफी सारे बेकार का सामान मिल रहा होता है, जो देखकर वो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार वो मुझे रेयर आइटम कहाँ मिलेगा, क्या कोई मुझे बता नहीं सकता है। तभी हारुका को अब वही दुकान याद आती है जो कि एंटिक सामान बेचती थी, वो भी डंजन से। उस दुकान के ओनर को जरूर से उस आइटम के बारे में पता होगा, चलो चलकर उसी से पूछते हैं। ऐसा बोलने के बाद अब हारुका उसी दुकानदार से पूछने के लिए चला जाता है। इसी में वापिस गिल्ड मास्टर और बाकी सभी एडवेंचर्स को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगते हैं कि आखिरकार वो ऑक्स कहाँ पर गए, जिस पर मिरेल कहती है कि शायद से वो लोग करीब आ चुके हैं। जो सुनकर वो लोग अब उसे कहते हैं कि कहीं तुम्हें फेक इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली है, जिस पर वो कहती है कि मुझे कैसे पता होगा। तभी अचानक से सामने की तरफ से अब उन लोगों को एक काफी अजीब सी चीज आती हुई दिखाई देती है। वो देखकर सभी लोगों को लगने लगता है कि वो दुश्मन है और अब वो उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी हम लोगों को पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि हारुका होता है, जिसे देखकर क्लास रेप काफी शौक हो जाती है और वो उसके पास आ जाती है। हारुका अब इतने सारे लोगों को देखकर पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर क्लास रेप बताती है कि आसपास की विलेज के ऊपर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है और ये टाउन भी खतरे में है, हम लोग इस टाउन को बचा रहे हैं, आखिर तुम कहाँ पर थे। तो हारुका अब कुछ बता ही नहीं पा रहा होता है, जो देखकर वो बाकी की लड़कियां फिर से गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम हमेशा ऐसे करते हो। तभी बाकी के लोग अब हारुका से पूछते हैं कि क्या तुमने उन ऑक्स को देखा। तो हारुका कहते हैं हाँ देखा तो, पर मैंने उन सभी लोगों को हरा दिया। ये बात सुनने के बाद सभी लोग अब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं क्लास रेप तो हारुका से और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि तुम हमेशा खतरे में क्यों जाते हो। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग अब हारुका को गुस्से में देख रहे होते हैं। वहीं मिरेल अब हारुका से कहती है कि एक लॉर्ड की बेटी होने के तौर पर इस टाउन को बचाने के लिए शुक्रिया। वहीं गिल्ड मास्टर भी कहते हैं कि गिल्ड मास्टर के तौर पर इस टाउन को बचाने के लिए शुक्रिया, पर अब उससे कहते हैं कि तुम इस तरीके से रेकलेस नहीं हो सकते हो, तुम अपनी जान भी गवा सकते थे। ये सुनकर क्लास रेप हारुका से कहती है सुना इन लोगों की बात। वही गिल्ड मास्टर हारुका से कहते हैं कि एक रीजन है जिसकी वजह से मैं तुम पर गुस्सा हो रहा हूँ, और वही है कि हाल फिलहाल में मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और ज्यादातर मॉन्स्टर डंजन की तरफ से ही आ रहे हैं। हमें लगता है कि किसी न किसी दिन स्टैम्पीड जरूर हो जाएगी जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर आ जाएंगे, जो कि काफी खतरनाक है। तो प्रॉमिस करो कि तुम अपने आप को बिहेव में रखोगे, जिस पर अब हारुका भी कहते हैं ठीक है। अगले सीन में हारुका अब अपने रूम में आ जाता है और कहता है कि पहले तो क्लास रेप और बाकी सभी लड़कियां थी जो कि मुझ पर नजर रखती थी, और अब तो गिल्ड मास्टर और मिरेल भी आ गई है। ऐसे चलता रहेगा तो मेरी लोनर वाली लाइफ तबाह हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी उस रेयर आइटम को ढूंढना होगा जिससे कि लोग मुझे पसंद करें। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि हारुका अब उसी दुकानदार के पास आ जाता है, जिसे देखकर वो दुकानदार काफी डर जाता है और कहते हैं कि प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो, प्लीज पिछली बार की तरह मेरा कोई भी लॉस मत कराना। तो हारुका कहता है कि चिंता मत करो, मैं कुछ खरीदने नहीं आया हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें एक ऐसे आइटम के बारे में पता है जिसका यूज करके लोग तुम्हें पसंद कर सकते हैं। जिस पर वो दुकानदार कहता है एक ऐसा आइटम जिससे कि तुम्हारी फेवरेबिलिटी बढ़े। वो दुकानदार अब कहता है कि उस आइटम का नाम है फेरोमोन रिंग, जो कि तुम्हें पास वाले डंजन में मिलेगी। ये सुनकर हारुका एक्साइटेड हो जाता है और वो उससे कहता है कि ये चीज मुझे डंजन में कौन से फ्लोर पे मिलेगी, मुझे पहले फ्लोर पे तो ये नहीं मिली। जिस पर दुकानदार कहता है कि तुम्हें वहाँ वो मिलेगी ही नहीं, वो शायद से एक ऐसे एरिया में होगी जिसे आज तक डिस्कवर नहीं किया गया है, शायद से 50 फ्लोर से भी नीचे। जो सुनकर हारुका कहते हैं कि आखिर उस डंजन में कितने फ्लोर हैं। तो दुकानदार कहता है कि ऐसा माना गया है कि उस डंजन के अंदर 100 फ्लोर्स हैं, पर नीचे फ्लोर पर जाना इतना ज्यादा इजी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले फ्लोर मास्टर बॉस को हराना होगा, जो कि तुम्हें हर एक फ्लोर पर मिलेंगे। उन्हें हराने के बाद ही तुम अगले फ्लोर पर जा पाओगे। ये सुनकर हारुका डर जाता है। वहीं वो दुकानदार कहता है कि कहानियों की माने तो उस डंजन के अंदर डंजन एम्परर है, जो कि काफी पावरफुल है, और अगर तुम उस डंजन को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो तुम्हें अपने पास काफी सारे रिकवरी आइटम को रखना होगा। तो हारुका कहते हैं ठीक है, मैं खरीदने जाता हूँ। तो फिर ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर हमें पता चलता है कि इन सही बातों को अब नर्ड सुन रहे होते हैं, और अब वो ये सारी बातें जाकर सभी लड़कियां और क्लास रेप को बता देती हैं कि हारुका डंजन में गया है और वो फेरोमोन रिंग चाहता है। ये सुनकर सभी लड़कियां अब कहने लगती है कि अगर हारुका को वो आइटम मिल जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। तो सभी लड़कियां अब प्लान बनाती हैं कि वो जैसे तैसे करके भी हारुका को रोकेगी उस डंजन में रिंग लेने के लिए। अगले सीन में हम लोग अब हारुका को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा एंजॉय करता हुआ डंजन की तरफ जा रहा होता है। तभी उसकी परसेप्शन स्किल उससे कुछ बताती है और अब वो पीछे मुड़कर देखता है, और अब वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि क्लास रेप और बाकी सभी लड़कियां वहाँ आ चुकी हैं। उन्हें देखकर वो काफी शौक होता है और कहते हैं कि ये सभी यहाँ क्या कर रही है। वो अब उनसे यही पूछता है और कहते हैं कि आज तो लेवलिंग डे है ही नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो क्लास रेप अब उसे कहती है कि हमें पता चल गया है कि तुम डंजन में क्यों जा रहे हो, तुम उस फेरोमोन रिंग को लेने के लिए जा रहे हो ना। तो हारुका कहते हैं नहीं तो तुमसे किसने कहा, मैं तो सोलोमोन रिंग ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उस रिंग का यूज करके तुम जानवरों से बात कर सकते हो। वहीं पर हारुका की इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। तो अब हारुका को वहाँ से भागना पड़ता है, जो देखकर सभी लड़कियां भी अब उसका पीछा करती है। हारुका अब भागकर डंजन के अंदर जाने लगता है, जो देखकर उसे गार्ड रोकने की कोशिश करता है, पर हारुका मानता नहीं है, वो सीधा अंदर चला जाता है। इसके बाद अब क्लास रेप भी वहाँ पर आती है और अब वो अपना कार्ड दिखाती है, जिसकी वजह से वो अंदर चली जाती है और अब बाकी सभी लड़कियां भी अंदर चली जाती है। हारुका अब डंजन के अंदर आ जाता है और कहते हैं कि अगर क्लास रेप को मुझसे पहले वो रिंग मिल जाएगी तो काफी बुरा हो जाएगा। ऐसे बोलकर अब वो काफी तेज से भागने लगता है, जो देखकर क्लास रेप उसे रोकने की कोशिश करती
है और कहती है कि इस तरीके से भागो मत, तुम गलती से ट्रैप में फंस सकते हो। तो हारुका कहता है कि चिंता मत करो, मेरे लक स्टैट काफी ज्यादा हाई है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी अचानक से हारुका का पैर फिसल जाता है और अब उसका हाथ दीवार पर लग जाता है और अब वो दीवार एकदम से टूट जाती है, जिसकी वजह से हारुका अब नीचे गिरने लगता है, जो देखकर सभी डर जाते हैं। क्लास रेप उसे बचाने की काफी कोशिश करती है, पर वो दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ पाते हैं और हारुका नीचे गिर जाता है। नीचे गिरता हुआ हारुका अब देखता है कि वो तो नीचे गिर रहा है, क्या वो उसका अंत है? वो सोचता है कि वो नीचे गिरते ही मारा जाएगा। तभी बचने से उसे नीचे की तरफ अब एक एरिया मिल जाता है उतरने के लिए। ऐसे वो जल्दी से अपने अर्थ मैजिक को यूज करके नीचे वाली दीवार को एक क्वेश्चन में बदल देता है, जिसकी वजह से हारुका अब काफी ज्यादा आराम से लैंड करता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि क्या मैं सबसे नीचे आ गया? कहीं ये 100 फ्लोर तो नहीं है? सामने की तरफ सिर्फ एक ही रास्ता है, जरूर से यहीं पर ही आखिरी बॉस होगा और काफी सारे ट्रैप्स भी यहीं होंगे। हारुका अब कहता है कि बेहतर ये रहेगा कि मैं एयर वॉक का यूज करूं और वापस से वहीं चले जाऊं जहां से मैं आया हूं। इसके बाद अब वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर अब वो ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा होता है, क्योंकि एयर वॉक सिर्फ एक वॉकिंग स्किल है, तो वो सीधा सीधा नहीं चढ़ पाएगा। हारुका अब कहने लगता है कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे एक और एग्जिट ढूंढनी होगी। तभी अचानक से हारुका को इस जगह का लेआउट मिल जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अब उसे कुछ नई स्किल्स मिल गई है। पर अब उसे ये देखकर काफी गुस्सा आता है कि उसे अब ट्रैप डिटेक्शन भी स्किल मिल चुकी है। वो कहता है कि तो काफी लेट मिली, पहले मिलनी चाहिए थी ना, पहले मिल जाती तो मैं गिरता ही नहीं। इसके बाद अब हारुका अपनी नई स्किल्स को एक ही साथ यूज करता है, जिससे कि अब उसे पता चलता है कि आसपास के होल के अंदर तो कोई भी ट्रैप नहीं है। वो अब रास्ता ढूंढने लगता है, तभी उसे पता चलता है कि वो तो 101 के पास है, जो कि सबसे लोएस्ट होता है। हारुका कहता है कि जरूर से यहाँ पर एक सीक्रेट बॉस होगा और इसी में हारुका के सभी बाकी के क्लासमेट्स को दिखाया जाता है, जो कि हारुका को ही ढूंढने के लिए नीचे आ रहे होते हैं। जिसके बाद अब वापस से हारुका को दिखाया जाता है, जो कि अब एक अजीब सी जगह पर आ चुका है, जहाँ पर एक अजीब सी गैस होती है, जिसकी वजह से अब उसे काफी ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। तभी बचाने से वहाँ पर जितनी मशाले होती है वो अपने आप ही चलने लगती है। आगे चलकर हारुका को अब एक डोर मिलता है, जिसे देखकर वो कहता है कि जरूर से इसके पीछे एक सीक्रेट बॉस है, मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे अंदर जाना होगा। ऐसा बोलने के बाद अब हारुका जैसे दरवाजे को खोलता है, अंदर से अब काफी ज्यादा मैजिकल प्रेशर आने लगता है, जो देखकर हारुका काफी डर जाता है। तभी बचाने से उसके सामने वो पावरफुल सा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर हारुका कहते हैं कि अगर मैंने एक भी गलती करी तो मैं मारा जाऊंगा। हारुका अब कैसे भी करके अपने आप को पुश करता है और अब उस मॉन्स्टर के ऊपर वो अपेजल कर देता है और अब वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस मॉन्स्टर का लेवल 100 है और उसका नाम है डंजन एम्परर। हारुका की अब होश उड़ जाती है ये देखकर कि इसका लेवल 100 है। अगले सीन में वापस हम लोग हारुका के क्लासमेट्स को देखते हैं, जो कि अब लेवल 47 पर आ चुके हैं, पर उन लोग को अभी तक हारुका मिला नहीं है। वो कहते हैं कि लगता है कि हारुका कुछ ज्यादा ही नीचे गिर चुका है। तभी अब वही लड़की कहती है कि हमेशा यहाँ पर टेलीपोर्टेशन गेट खुलते हैं, जिससे कि हम लोग एंट्रेंस पे जा सकते हैं। तो एक नर्ड कहते हैं अगर तुम इस फ्लोर के सारे मॉन्स्टर्स को हरा दोगे तो ये तुम्हें दिखते हैं। तो लड़की कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हारुका क्यों नहीं इनका यूज करके ऊपर आ जाता, जिस पर नर्ड कहते हैं कि शायद से ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर आ रहा है, इसलिए वो नॉर्मल रूट से नहीं आ रहा है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि हारुका कुछ न कुछ करके तरीके निकाल कर आ जाएगा बाहर। तो दूसरा बंदा कहता है कि लेकिन ये एक एंशिएंट डंजन है, इसके डीप में डंजन एम्परर मिलेगा। कहा जाता है कि डंजन किंग से भी ज्यादा पावरफुल होता है डंजन एम्परर। डंजन एम्परर की प्रेजेंस से दूसरे मॉन्स्टर को ताकतवर बना सकती है। जिस पर अब वही लड़की कहती है कि लेकिन ये तो सभी कहानियों की बात है ना, असली थोड़ी है ये। तो बाकी लड़की कहती है कि लेकिन अगर ये सच हुआ तो अब ही हमें काफी पावरफुल मॉन्स्टर मिल रहे हैं, आगे तो और भी पावरफुल मिलेंगे, शायद से हमें वापस जाना चाहिए। ये सुनकर क्लास रेप थोड़ी दुखी हो जाती है। तभी अब वही वाली लड़की खड़ी हो जाती है, जो कि कहती है कि मुझे पता है कि तुम सभी लोगों को डर लग रहा है, पर हारुका ने हमें काफी बार पहले बचाया है, तो अब हमारी बारी है उसे बचाने की। ये सुनकर बाकी सभी लोग अब मोटिवेट हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो, चलते हैं हारुका को बचाने के लिए। ये सुनकर क्लास रेप भी खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ चलो एक साथ चलते हैं। और इसी में वापस अब हारुका को दिखाया जाता है, जो कि उसी डंजन एम्परर के सामने होता है। उस मॉन्स्टर को अप्रेस करने के बाद भी हारुका अब उसकी स्टैट्स को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा होता है। हारुका अब देखता है कि इस मॉन्स्टर की जो क्लास रेस है वो काफी ज्यादा टॉप पे है। अगर यहाँ पर टानका होता तो वो तक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा पावरफुल है। ये मॉन्स्टर एक लीच है, जो कि मैजिक को काफी अडेप्ट कर लेते हैं, तो रेंज कॉम्बैट में मैं इसे नहीं जीत पाऊंगा, मुझे करीब से ही जाकर इसके ऊपर हमला करना होगा। ऐसा बोलने के बाद अब हारुका काफी तेजी से चलता हुआ उसके करीब पहुंच जाता है और कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने भी और पावर हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब हारुका अपनी छड़ी से उसके ऊपर हमला कर देता है, पर अब वो लीच भी काफी तेज होता है। वो अपनी तलवार बाहर निकालकर हारुका को पीछे कर देता है। वो देखकर हारुका डर जाता है और कहता है कि आखिर ये चीज इतना तेजी से मूव कैसे कर सकती है, पर कोई नहीं, इस बार मैं अपनी मेड अप स्किल यूज करूंगा। ऐसा बोलने के बाद हारुका काफी तेजी से घूमता हुआ अपनी उसी स्किल को यूज करने लगता है, जिसके बाद वो हमला अब उस लीच को लगने वाला होता है, पर अब वो लीच काफी तेज से अपनी तलवार को सामने ले आता है और उस अटैक से बच जाता है। ये देखकर हारुका फिर से डर जाता है और वो थोड़ा सा पीछे आ जाता है। वो अब कहता है कि इस मॉन्स्टर की स्पीड गॉड लेवल स्पीड है, पर कोई नहीं, मैं इसे हरा कर रहूंगा। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पे खत्म। बस ना तो लाइक कर देना।
देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।